नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आजकल यंगस्टर की एक मुख्य समस्या लोअर बॉडी में बढ़ता हुआ फैट और हिप एरिया के पास बढ़ते हुए फैट की समस्या है। दोस्तों लोअर बॉडी के बढ़ते हुए फैट और हिप एरिया के बढ़ते हुए फैट को दूर करने के लिए सबसे पहले आप यॉगिक जॉगिंग के एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को मध्यम गति के साथ 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप इन 2 अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों लोअर बॉडी के बढ़ते हुए फैट और हिप एरिया के पास बढ़ते हुए फैट को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर के इस बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए और अपने पैर के पंजों को, अपनी एड़ी को ऐसे जमीन पर ऐसे रखिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। ऐसे ही इस अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा हो रहा है। एक आरामदायक अवधि के लिए ऐसे ही इस अभ्यास को आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप हेडस्टैंड को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हेडस्टैंड को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप हेडस्टैंड को प्रैक्टिस ना कर सकें तो आप इसी अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहें। इसे करने से हमें हेडस्टैंड के संपूर्ण लाभ मिलते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाते हुए आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ ऐसे एक पाद शीर्षासना की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे नीचे। इसी अभ्यास को आप दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाइए। आप पैर बिल्कुल सीधा पंजा तना हुआ 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही लेफ्ट राइट पैर से आप इसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे सीधा कर लेते हैं और आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। दोस्तों लोअर बॉडी के बढ़ते हुए फैट और हिप एरिया के पास बढ़ते हुए फैट को दूर करने के लिए हम करेंगे एक पाद राज कपोतासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में ऐसे आना है। फिर श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे रखते हुए राइट पैर को ऐसे आगे को लाना है। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे आगे को लाइए और आपका इस स्थिति में लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा रहे और अपने राइट पैर को नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे रखना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने राइट पैर के पास ऐसे रख लीजिए और अपने पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना पीछे करने की कोशिश कीजिए। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है और यह हमारे लोअर बैक पेन से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करता है। हमारे हिप्स और थाई में बढ़े हुए फैट को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और अपने लेफ्ट हाथ को भी ऐसे ले जाते हुए दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे सीधे देखना है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस एक पाद राज कपोतासन की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों जब आप इस अभ्यास को करोगे तो खुद ही फील करोगे कि आपके पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है और यह हमारे पूरे शरीर को परफेक्ट शेप देने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। अब इसी अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा ऐसे रखें और लेफ्ट पैर को ऐसे धीरे से ऐसे आगे करते हुए ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं। ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे
जमीन पर रखते हुए अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अपने राइट पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। 30 सेकंड होल्ड करके रखें। इसके बाद डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।